चलिए आगे वाले चैप्टर प्रोसीड करने जा रहे हैं। इसमें से हम आज डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजी की जो होती है बेसिक यूनिट क्या होती है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि मेजर बेसिक यूनिट क्या होती है, जैसे ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म सबसे बेसिक यूनिट होती है। ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन मिलके क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। और कम्युनिटी मिलके क्या बनाती हैं? बायो। ये इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक पूछेगा तो ये चार बता दीजिएगा कि चार बेसिक यूनिट होती है। अगर हायरार्की पूछेगा तो बायोम के बाद आता है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में बायो में लिखो, बायो में आप इकोसिस्टम को ले सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में अभी हम जस्ट बता रहे हैं चार बेसिक यूनिट होती है: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायो। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे बढ़े चलिए। एनसीईआरटी में एक लाइन दिया है, उसका मतलब समझिएगा। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो लेवल होता है, बेसिक यूनिट लेवल जो होता है, वो होता है फिजियोलॉजी ऑफ इकोलॉजी। चलिए इसका मतलब समझिएगा। कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगा कि वो फिजियोलॉजी इकोलॉजी के हिसाब से वो एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं। जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें चलो किसी को भी ले लेते हैं, एनीवन। अगर इनको अगर भेज दिया जाए शिमला, कहाँ भेज दिया जाए? शिमला भेज दिया जाए। अगर कोई इंसान जो होता है अपनी नॉर्मल एरिया से जा रहा है, कहाँ पे? शिमला में जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा? उस इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करेगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, यही होता है ना। और जबकि वहां पे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कितना होगा? अगर शिमला जा रहा हो तो इससे कम होगा, किससे ज्यादा? इससे कम होगा। जैसे 28 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री ये होगा। जो हमारी बॉडी क्या करेगी, 30 डिग्री सेल्सियस में हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। कौन से टेम्परेचर को? 20 को। तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आएंगे? हमारी बॉडी क्या करेगी? शिवरिंग शुरू कर देगी, कांपना शुरू कर देगी। चलिए अब हमको शिमला से वापस लेके आते हैं, राजस्थान भेज देते हैं। इनको अब इनको हम राजस्थान भेज देंगे। ये राजस्थान जाएंगे तो इनकी बॉडी, इनकी इकोलॉजिकल फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आएंगे? अगर हम इनको भेज देंगे राजस्थान तो इनकी इकोलॉजी फिजियोलॉजी में क्या आएंगे? इनकी बॉडी में होने लगेगा स्वेटिंग, जिससे इनकी इन्वायरमेंट बैलेंस इनको मेंटेन करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अगर सपोज दैट हम इनके साथ अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर को भेज दें, एग्जांपल में हम किसी छिपकली को भेज दें शिमला, वापस आते हुए क्या वो छिपकली सर्वाइव करेगी? जिंदा आएगी? नहीं आएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे जो एनवायरनमेंट में वेरिएशन, सीजनल वेरिएशंस क्या आते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि हमारे सन, ये सन है, ठीक है, ये क्या है? सन। सन के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? कोई बताए हमको? प्लैनेट। सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं प्लैनेट, जिसकी वजह से हमारे अर्थ में, ध्यान दीजिएगा, सन के चारों तरफ इसके चक्कर में कौन लगा रहा है? प्लैनेट। प्लैनेट ये चक्कर लगाने की वजह से हमारे अर्थ में आ रहा है क्या?
वजह से क्या होता है, समर आते हैं, विंटर आता है, स्प्रिंग सीजन आते हैं, ऑटम सीजन आते हैं। किसकी वजह से आ रहे हैं? सन के चारों तरफ ये प्लैनेट जो होते हैं, एक बार ध्यान सुनिएगा सब लोग, फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये सन है, सन के चारों तरफ इसके अराउंड जो होता है चक्कर कौन लगा रहा है? प्लैनेट, जिसकी वजह से हमारे अर्थ में क्या आ रहा है? सीजनल वेरिएशन। इसी सीजनल वेरिएशन में जैसे हो सकता है ठंडी, गर्मी, बरसात, ये क्या है? सीजनल वेरिएशन है, सीजन चेंज हो जा रहा है। किसकी वजह से? सन के चारों तरफ जो प्लैनेट जो उसके चक्कर लगाए। यहाँ पे कोई दिक्कत? चलिए आगे हम देखते हैं मेजर बायोम क्या क्या होते हैं। मेजर बायोम, बायोम में हम पूरे इकोसिस्टम को ले सकते हैं। मेजर बायोम में हम ले सकते हैं डेजर्ट को, ग्रासलैंड को, अल्पाइन टुंड्रा, इसी में आएगा अल्पाइन टुंड्रा, ग्रासलैंड इसे कह सकते हैं, या फिर दूसरा नाम नहीं कह सकते, अलग से तो लिख सकते हैं टेम्परेट, कोनिफर्स या फिर टेम्परेट। वाले फिगर हम अभी बताएंगे इसको। ये सारे हमारे क्या हैं? मेजर्स बायो। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? देखिए अब हम इस फिगर को देखो, एनसीईआरटी में ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिकल में इसकी लेवलिंग आती है। देखो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। चलिए प्रेसिपिटेशन क्या होता है इकोलॉजी में समझिएगा। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? देखिए बाबू, प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं स्नो प्लस रेन। जहां बारिश हो प्लस बर्फबारी हो, दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेशन। बारिश और बर्फबारी दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेशन। या फिर दूसरे वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं स्नो प्लस रेन इक्वल टू प्रेसिपिटेशन। एक साल में कितनी बर्फबारी हुई और कितनी बारिश हुई, यहाँ का रेंज लिया जैसे 50, 100, 150, 200, 250। ये क्या है? ये क्या है? प्रेसिपिटेशन है। इधर देखिए एक साल में कितना टेम्परेचर वेरी किया, ये वाला फिगर, ये लाइन शो कर रहा है, ठीक है। इधर देखना, आपको याद रखना, ये वाला याद रखना कि लेवलिंग में ये पूछा जाता है। तो ये वाला फिगर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश कितनी हो रही? सबसे कम हो रही कि सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा ना। देखो 400 से लेके 450 तक तो बारिश सबसे पहले ज्यादा वाला याद कर लेना। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। सबसे ज्यादा बारिश ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। और सबसे सूखा कहाँ होता है? सबसे कम बारिश डेजर्ट में। सबसे ज्यादा बारिश ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में और सबसे कम बारिश डेजर्ट में। और सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा बर्फबारी, बारिश और बर्फबारी जहाँ पे जो होती है बर्फ की चादरें ही चादरें रहती है, वो कौन सा स्थान है? आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। सबसे ज्यादा बारिश ट्रॉपिकल, सबसे कम डेजर्ट, सबसे ज्यादा बारिश बर्फबारी। यहाँ पर कोई दिक्कत? देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ही ओरिजिनेट होते हैं हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट। इसी से लगा हुआ है क्या? टेम्परेट। किससे? ट्रॉपिकल से। ये वो ट्रॉपिकल है, इससे लगा क्या है? टेम्परेट। देखो जो कोन लाइक इससे, ये कोन के जैसा है ना, आइसक्रीम वाला कोन, कोन के जैसा ही स्ट्रक्चर बना है। इससे नाम ऐसे याद करना, कोन के जैसे है तो क्या होगा? कोनिफेरस फॉरेस्ट। कोन के जैसा है तो क्या होगा? कोनिफेरस। अब जो बाकी बचा उसको किस में डाल देना?
सबसे ज्यादा बारिश जो होती है, बर्फबारी कहाँ पे होती है? आर्कटिक एंड टुंड्रा। सबसे ज्यादा बर्फबारिश और सबसे ज्यादा रेन कहाँ पे होती है? ट्रॉपिकल। और सबसे ज्यादा जो होती है गर्मी, सबसे ज्यादा सूखा कहाँ होता है? कोन के जैसा जो बना है उसे कोनिफर। और जो बाकी बचा उसमें डाल देना ग्रासलैंड। फिगर सबको समझ में आना चाहिए। इसकी लेवलिंग यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर है कुछ हम फिर से समझा दे रहे हैं। ये जो दिया है एक साल में कितनी बारिश और बर्फबारी हुई है, और ये दिया है एक साल में कितना टेम्परेचर वेरी किया है। देखो यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होगी, बहुत सारा जो होता है वहां पे बर्फ की चादरें जम जाएंगी। सबसे ज्यादा बर्फबारी कहाँ पे होगी? आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। सबसे ज्यादा होती है भयंकर बारिश कहाँ पे होगी? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और सबसे ज्यादा सबसे कम जो होता है कहाँ होगा? जो कोन के जैसा उसे क्या कहेंगे? कोनिफर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से किसकी होती हुई है? टेम्परेट फॉरेस्ट। और जो बाकी बचा है किसमें डाल देना? ग्रासलैंड। ये फिगर याद रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत फिगर में? चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम कल नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।